अस्सलाम वालेकुम बेटे, एक्सरसाइज 1.5 हम बेटे कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे क्या कहता है, द प्राइस ऑफ 15 सूट इज ₹6,750 rupees. How many such suit can be purchased by an amount of ₹4,050 rupees. कहता है कि अगर हम 15 सूट्स जो है वो 6,750 रुपीज में खरीदते हैं तो फिर 4,050 रुपीज में कितने सूट्स जो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इसमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ सूट्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। यहाँ पे पहले हम लेट कर लेंगे x be the number of suits. ये बेटे हमने लेट कर लिया, x वेरिएबल लेट कर लिया जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसकी बेटे रेशो बनाएंगे। रेशो बनाने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे नंबर ऑफ सूट्स दूसरा पे देंगे प्राइस। फर्स्ट स्टेटमेंट में 15 सूट जो है परचेज किए जाते हैं 6,750 रुपीज में। अब हमने सेकंड स्टेटमेंट में नंबर ऑफ सूट्स फाइंड करने हैं तो हम इसको लिखेंगे x। ठीक है, जो चीज फाइंड करनी है। अब स्टेटमेंट पे बेटे जरा गौर करें तो हमें पता चलता है कि अमाउंट ज्यादा थी तो सूट भी हमने ज्यादा परचेज कर सकते हैं, यानी 6,750 रुपीज में हम 15 सूट्स हमने जो है वो परचेज किए हैं। अब अमाउंट कम होगी, अमाउंट होगी 4,050 रुपीज, तो इसका मतलब है 4,050 रुपीज में हम जो सूट परचेज करेंगे वो भी कम परचेज करेंगे। ठीक है, अमाउंट के कम होने से नंबर ऑफ सूट भी क्या आ जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये तो बेटे हमें देख के ही पता चल रहा है। अब मैं आपको याद कराता चलूं, हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी जिसमें हमें डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है बेटे, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें देख के पता चला स्टेटमेंट से कि जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है, यानी आपके पास अमाउंट ज्यादा थे, पैसे ज्यादा थे तो आप 15 सूट जो परचेज करते। अब अमाउंट होगी कम तो इसका मतलब अमाउंट कम होने से हम नंबर ऑफ सूट्स हैं वो भी क्या आ जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें बेटे एरो का अक्सर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम रहता है कि एरो कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा। तो आपको बेटे याद रखना है डायरेक्ट है तो एक ही तरफ क्या है डायरेक्शन इसकी आएगी, चाहे नीचे से ऊपर कर ले या ऊपर से नीचे कर ले। ठीक है, नीचे से ऊपर कर ले एरो का साइन, या ऊपर से नीचे कर ले। ठीक है, ऐसे कर ले या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों तरफ एरो की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। ठीक है, मैं जो बेटे फर्स्ट एरो लगाए थे इसको यूज करूंगा। अब हम इसकी बेटे रेशियो जो है वो क्रिएट करनी है। याद रखना है ये एरो जो हमने लगाए हैं, एरो की ये टेल है और ये हेड है, ये टेल है ये हेड है, ये एरो की टेल है ये हेड है। रेशियो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, टेल से स्टार्ट करना है। टेल में कौन सी वैल्यू है, x। टेल में कौन सी वैल्यू है, x, तो हम बेटे यहां पे लिखेंगे x रेशियो टेल। अब रेशियो के बाद आपने हेड यानी कि ऊपर एरो जहां पे जा रहा है वो वाली वैल्यू लिखनी है। क्या आ रही है, 15। प्रोपोर्शन का बेटे साइन, उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट जब वैल्यू लिखेंगे तो टेल में जो वैल्यू आ रही है अमाउंट वो लिखेंगे।
रेशियो का साइन और उसके बाद हेड वाली साइड की जो वैल्यू है वो आपने राइट करनी है। ये जब आपके पास प्रोपोर्शनल की स्टेटमेंट बन जाएगी उसके बाद सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो यहाँ पे बेटे हम लिखेंगे, मैं इक्वल का साइन यूज करूंगा। प्रोपोर्शन के 4 डॉट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन भी होता है। तो यहाँ पे हम बेटे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम की वैल्यूज आपको बेटे मैंने बताई थी, ये x और जो लास्ट वैल्यू यहां से बाहर के साइड ये एक्सट्रीम की वैल्यूज है, यानी x मल्टीप्लाई बाय 6750 रुपीज और उसको बेटे करेंगे इक्वल टू मीन की वैल्यूज। इक्वल टू के जो साथ वाली वैल्यूज है, इक्वल टू के जो साथ वाली वैल्यूज हैं ये मीन की वैल्यूज हैं, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय। अब आगे बेटे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ ये वैल्यू 6750 रुपीज है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रही है, दूसरी तरफ जाएंगे क्या आ जाएगी डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को, तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा 60750। ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60750 आ जाएगा। उसके बाद बेटे इसकी कटिंग कर देंगे, कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 9। इसका मतलब है हम 9 सूट्स जो है वो 4050 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको खुद ही देख के पता चल गया वैल्यू से, एक तो स्टेटमेंट से देख के पता चल रहा था कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कैसे, हमारे पास अमाउंट ज्यादा थी तो हम 15 सूट जो परचेज कर सकते हैं। अब अमाउंट कम होगी, अमाउंट कम होगी तो इसका मतलब नंबर ऑफ सूट्स भी हम क्या करेंगे, कम परचेज करेंगे। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट देख ही पता चल गया, दूसरा हमारा प्रूव हो गया आंसर के जरिए। हमने क्वेश्चन को क्रिएट किया, सबसे पहले हमने बेटा लिखा नंबर ऑफ सूट्स, प्राइस लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट की जो थी वैल्यूज नंबर ऑफ सूट्स 15, प्राइस में उसकी प्राइस लिखी। सेकंड जो हमने x वैल्यू लेट की थी जो हमने फाइंड करना वो लिखा, प्राइस लिखी। अब इसमें मैंने आपको बताया था एरो का साइन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर लें या एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लें। लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है वो ये आपने स्टेटमेंट क्रिएट करने का। स्टेटमेंट क्रिएट किस तरीके से करेंगे, x टेल वाली वैल्यू पहले, ठीक है, उसके बाद रेशियो का साइन और फिर ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 15, फिर बेटे आ जाएगा प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर इसी तरीके से सेकंड की तरफ जाएंगे। फर्स्ट तरफ आपने याद रखना है क्या करना है, पहले टेल वाली वैल्यू लिखनी है, फिर ऊपर हेड की लिखनी है, बीच में सिंबल कौन सा आ जाएगा, रेशियो का, फिर बेटे प्रोपोर्शन का सिंबल आएगा। जब दूसरी तरफ जाएंगे प्राइस की तरफ, फिर उसी तरीके से टेल वाली वैल्यू पहले और हेड वाली वैल्यू बाद में, रेशियो के बाद में। फिर आगे बेटे हमने लिया स्टेटमेंट जब बन जाएगी तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ये हम फार्मूला बेटा क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रीम की वैल्यूज को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मीन की वैल्यूज को मीन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए आगे था x मल्टीप्लाई बाय एक्सट्रीम की वैल्यूज थी, ये दूसरी तरफ आ गई थी मीन की वैल्यूज। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो दूसरी वैल्यू थी, इसको हमने बेटे दूसरे जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सिंपलीफाई किया, हमारे पास आ गया 9 सूट्स। ठीक है, तो देखिए प्राइस थी 4050, तो सूट्स या नंबर ऑफ सूट्स भी क्या हो गए, कम हो गए। तो ये बेटे इस एग्जांपल हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया है और ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो बेटे आपने खुद करना है, ये भी है क्वेश्चन नंबर 3 भी डायरेक्ट का ही है। ठीक है, तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।